आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁹ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। इस क्वेश्चन में एक कॉइन है, उसका मास दिया हुआ है 1.6 ग्राम। इस कॉइन में पूछा गया है कि इस कॉइन से कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करेंगे जिससे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी दी हुई है उसके अंदर ये फ्लोट कर सके। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। हेयर m इज़ 1.6 ग्राम इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻³ kg E इक्वल्स टू E दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10⁹ न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पे लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन। कॉइन के ऊपर से मान लेते हैं कि n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करते हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर Ne चार्ज आ जाएगा। देन द चार्ज ऑन द कॉइन विल बी Q इक्वल्स टू प्लस Ne। हम चार्ज को रिमूव कर रहे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कॉइन के ऊपर में। व्हेन द कॉइन जस्ट फ्लोट्स, जैसे ही फ्लोट करना शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो उस कंडीशन में द अपवर्ड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वेट ऑफ कॉइन। जो अपवर्ड फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो किसके बराबर हो जाएगा? वेट ऑफ कॉइन के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं QE और NEE। Q की जगह पे यहाँ पे NE पुट किया हुआ है, NEE ये फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बन रहा है इक्वल्स टू mg, ये फोर्स ड्यू टू मास। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे हम n के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई EE। और यहाँ पे चूँकि m हमारे पास में है, m मीन्स मास ऑफ कॉइन, g ग्रेविटी 9.8 यहाँ पे लेना है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि दिया हुआ है। तो ये सारे वैल्यू हमारे पास में है। इन सबको पुट करने के बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n का वैल्यू 9.8 इंटू 10⁻7। तो इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम कॉइन के ऊपर से रिमूव करेंगे तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये फ्लोट करना शुरू कर देगा। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज 2.2 इंटू 10⁻8 कूलम इज एट रेस्ट in an horizontal uniform electric field of 2 into 10⁴ volt per meter. Find the tension in the thread of pendulum and the angle it makes with the vertical. यहाँ पे एक पेंडुलम है जिसका कि मास दिया हुआ है 80 मिलीग्राम। मास यहाँ पे लिखा हुआ है, मास इक्वल्स टू जो गिवन है 80 मिलीग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट किया गया तो 80 इंटू 10⁻6 ग्राम kg। और यहाँ पे चार्ज जो है वो दिया हुआ है उस पेंडुलम के ऊपर में, वो है Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻8 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पेंडुलम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर के अंदर वो ऐसा सेट है, इस तरह से ये है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पेंडुलम है, इसका कि मास mg नीचे की तरफ लग रहा है इसका फोर्स, और ये जो टेंशन ये थ्रेड से यहाँ पे अटैच है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये इसके अंदर में जो टेंशन आ रहा है वो T है। और ये मान लेते हैं कि थीटा एंगल ये वर्टिकल से ये थ्रेड बना रहा है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो टेंशन है इसको हम दो कंपोनेंट में इसको हम ब्रेक करेंगे, साइन और कॉस कंपोनेंट में। तो यहाँ पे हो जाएगा T साइन थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट ये जो है T कॉस थीटा। T कॉस थीटा जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में mg के बराबर हो जाएगा। और ये जो T साइन थीटा है जो है ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से दिख रहा है वो QE के बराबर हो जाएगा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेट T बी द टेंशन इन द थ्रेड एंड Q बी द एंगल इट मेक्स विद वर्टिकल एज शोन इन फिगर when the bob is in equilibrium. T sin theta equals to QE. Sin theta, T sin theta is equal to QE and T cos theta is equal to mg. Then T sin theta divided by T cos theta
इक्वल्स टू हम लिख देंगे टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा। यहाँ पे टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाता है वो हो जाएगा टी टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ पे जब हम ये सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देंगे क्यू ई एम एंड जी, ये सारे वैल्यूज़ हमारे पास में हैं, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 27 डिग्री। अब जब थीटा हमारे पास आ गया है तो हम थीटा की मदद से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं टी साइन थीटा में अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हम निकाल सकते हैं टी इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो टी के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर से हम सारे वैल्यू क्यू का वैल्यू हम रख देंगे और ई का वैल्यू रख देंगे, उसके बाद साइन थीटा यहाँ पे साइन 27 डिग्री। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.81 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। तो इस तरह से ये टेंशन इन द स्ट्रिंग हम निकाल सकते हैं।